नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा की अनाज मंडियों में वर्षों से चला आ रहा किसानों को कच्ची पर्ची देने का सिस्टम अब खत्म हो सकता है। इस दिशा में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम कदम उठाते हुए राज्य के कृषि विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 30 दिनों के भीतर इस मामले में स्पष्ट आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को दिया गया, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर ने दाखिल किया था। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर ने अपनी याचिका में अदालत को बताया कि हरियाणा और पंजाब की अनाज मंडियों में आढ़ती किसानों को फसल बेचने के बाद प्रिंटेड रसीद की जगह कच्ची पर्ची थमा देते हैं। इसी व्यवस्था के कारण किसानों की उनकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता और उन्हें 30 से 40% तक कम दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। याचिका में मांग की गई कि कच्ची पर्ची की जगह प्रिंटेड रसीद अनिवार्य की जाए, जिस पर दुकान का नाम, पता, मोबाइल नंबर और तारीख स्पष्ट रूप से दर्ज हो और फसल बिकते ही यह रसीद किसान को दी जाए। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कई मामलों में सरकारी रिकॉर्ड में फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदा दिखा दिया जाता है, जबकि हकीकत में किसान को इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए उन्होंने किसानों के लिए एक स्थायी हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की मांग की, ताकि भुगतान या रसीद में किसी तरह की अनियमितता होने पर किसान तुरंत शिकायत दर्ज करा सके। साथ ही ये भी कहा गया कि फसल बिक्री के तुरंत बाद किसानों को जे फार्म उपलब्ध कराया जाए, जिससे भुगतान देरी में और हेराफेरी पर रोक लग सके। डॉक्टर लाठर के वकील प्रदीप रापड़िया ने बताया कि यदि सरकार की ओर से लिया गया फैसला संतोषजनक नहीं हुआ तो वे दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उनका कहना है कि यह मामला सीधे किसानों की आय और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इस पूरे मामले पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसान अच्छी पैदावार और एमएसपी व्यवस्था के बावजूद कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी नहीं है और दूसरे और बिचौलिए किसानों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई आढ़ती सरकारी खरीद के बावजूद किसानों को नकली कच्ची पर्ची देकर कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर करते हैं, जिससे किसान कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। डॉक्टर लाठर का दावा है कि अगर कच्ची पर्ची का सिस्टम पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए और पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए तो किसानों की आय में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उनके मुताबिक करीब 3 हेक्टेयर जमीन वाले किसान की सालाना आय 7 लाख रुपए से अधिक हो सकती है, जिससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे और कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले हरियाणा की अनाज मंडियों में बड़े घोटाले भी सामने आए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर हुई कार्रवाई में महेंद्रगढ़ जिले की कनीना मंडी और रेवाड़ी जिले की कोसली मंडी सहित करनाल की कई मंडियों में अनियमितताएं उजागर हुई थी। इन मामलों में 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था। जांच में सामने आया था कि कागजों में ही फसल की खरीद दिखाकर भावांतर भरपाई योजना का लाभ उठाया गया और फर्जी गेट पास कटवाकर धान की आवक दिखाई गई। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ये उम्मीद जगी है कि हरियाणा की अनाज मंडियों में पारदर्शिता आएगी और किसानों को उनकी फसल का पूरा और सही दाम मिल सकेगा। अगर सरकार समयबद्ध तरीके से ठोस निर्णय लेती है तो ये फैसला प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।